गोली न बंदूक न बम, दिमाग को ही कर देंगे बेदम। नहीं होगी हथियारों से लड़ाई, केमिकल वेपन मौत की परछाई। महसूस होगी मौत की गंध, खत्म हो जाएगी पूरी जंग। याद है 2002 मॉस्को थिएटर, रासायनिक युद्ध होगा भयंकर। कल्पना कीजिए एक ऐसा हथियार जो आपके दिमाग को हैक कर ले, आपकी यादें मिटा दे, आपके फैसले बदल दे और आपको दुश्मन की कठपुतली बना दे। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। दुनिया के टॉप वैज्ञानिक चीख चीख कर चेतावनी दे रहे हैं कि ब्रेन वेपन्स यानी कि मस्तिष्क हथियार अब हकीकत बन चुके हैं। अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर देश चुपके से ऐसे हथियारों पर करोड़ों डॉलर बहा रहे हैं जो आपके सोचने समझने की ताकत छीन लें। और सबसे बड़ा शौक, रूस ने तो इसका इस्तेमाल पहले ही चेक कर लिया है, जिसमें सैकड़ों निर्दोषों की जान चली गई। सोचिए और ये रिपोर्ट देखिए और अपने दिमाग पर कंट्रोल कीजिए। ये खुलासा नहीं बल्कि दुनिया में हो रही एक बड़ी साजिश की परतें उधेड़ने की सच्ची कहानी है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल काली और प्रोफेसर मैल्कम डेंडो ने अपनी नई किताब में इस माइंड कंट्रोल के काले राज खोले हैं और हेग में होने वाले रासायनिक हथियार सम्मेलन में वे दुनिया के सामने ये सच लाने वाले हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं, मानवता पर हमला है। प्रोफेसर डेंडो की ये चेतावनी दुनिया के थर्राने के लिए काफी है। केमिकल वेपन्स पर पूरी दुनिया में बैन लगा हुआ है, लेकिन कुछ दिग्गज देशों ने सम्मेलन के नियम युद्ध में रासायनिक जहरों को रोकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कुछ केमिकल्स की इजाजत देते हैं और यहीं से शुरू होता है खेल। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका, चीन, रूस और यहाँ तक कि ब्रिटेन 1950 के दशक से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS को टारगेट करने वाले हथियारों पर रिसर्च कर रहे हैं। इन हथियारों को बनाने का उद्देश्य दुश्मनों को घंटों दिनों तक बेहोश करना, दुश्मन में मति भ्रम पैदा करना, लकवा मारना, युद्ध के बीच दुश्मन के दिमाग को भटका देना। हर देश केमिकल वेपन्स को अपने पास चाहता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैज्ञानिक मस्तिष्क के सर्वाइकल सर्किट्स को निशाना बना रहे हैं। नर्व पाथ जो डर, नींद, गुस्सा और फैसले कंट्रोल करते हैं। ये रिसर्च बीमारियों के इलाज के लिए अच्छी है, लेकिन हथियारों में बदलकर ये माइंड ब्रेकर्स बन जाते हैं। सोचिए, एक स्प्रे या गैस जो आपको डर से पागल कर दे या आपकी यादें मिटा दे। आधुनिक न्यूरोसाइंस इतनी एडवांस हो गई है कि असली हॉरर मूवीज जैसी चीजें रियल हो रही हैं। डेंडो की ये वार्निंग दुनिया को हिला रही है। अगर अब नहीं रोका गया तो भविष्य में लोग अनजाने में कंट्रोल्ड हो सकते हैं, किसी भी बात को मानने के लिए या केवल निष्क्रिय बनाने के लिए। वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिकी आर्मी ने BZ नाम का एक ऐसा केमिकल बनाया। BZ हेलुसिनेशन और दिमागी कमजोरी पैदा करता है। अमेरिका ने 60,000 किलोग्राम BZ बनाया। BZ से 340 किलोग्राम के क्लस्टर बम तैयार किए। 1955 में वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल की प्लानिंग थी, लेकिन वो उस समय रुक गया। अमेरिकी सैनिकों पर इसका टेस्ट हुआ, लेकिन क्या कभी यूज हुआ, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। इसी तरह चीन की नार्कोसिस गन, एक ऐसी बंदूक जो बेहोशी के केमिकल्स वाली सीरीज फायर करती है। जरा सोचिए, क्या ये सुपर पावर्स हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की राह पर है? पहली और इकलौती बार CNS हथियार का युद्ध में इस्तेमाल रूस ने 2002 में मॉस्को थिएटर घेराबंदी में चेचन आतंकियों ने 900 लोगों को बंधक बनाया। रूसी फोर्सेस ने फेंटेनाइल बेस्ड गैस छोड़ी जो हमलावरों को बेहोश करती थी। नतीजा 120 बंधक मारे गए और बाकी कईयों को लाइफ टाइम हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सिर्फ शुरुआत थी। वैज्ञानिक कहते हैं अब ये हथियार मति भ्रम से आगे निकल चुके हैं, दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अब हेग सम्मेलन में ये मुद्दा गूंजेगा, लेकिन क्या सुपर पावर्स सुनेंगे, या हम एक ऐसे युग में घुस रहे हैं जहां दिमाग सबसे बड़ा बैटलफील्ड बनेगा? आपके मन की आजादी दांव पर है। क्या दुनिया समय रहते जागेगी या ब्रेन वेपन्स की छाया में डूब जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।